ये बस्ती नहीं खाली कराई जाएगी तो प्रधानमंत्री का कौन सा नाक कट जाएगा? आप एक बात बताओ, कौन सा नाक कट जाएगा भाई? हमारी लाशें हमारे घरों के अंदर से ही निकलेंगी, हम सड़क पे नहीं आएंगे। क्यों आएंगे हम सड़क पे? अगर हम सड़क पे आते हैं तो हमारी लाशों की बेकदरी होगी, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी। वो हम हरगिज नहीं होने देंगे। हम घर के अंदर, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे बुलडोजर चले या कुछ भी हो। तो तमाम चुनावों में भाजपा का नेता जो मुजरा गा रहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान है, 2022 भाइयों एवं बहनों मित्रों, हर सर पर छत होगा, हर छत में नल होगा, हर नल में जल होगा। तो क्या पिछवाड़े में चला गया कि यहाँ 70 साल पुराना मंदिर है, यहाँ 50 साल पुराना दुर्गा मंदिर है, यहाँ दो इंटर कॉलेज हैं, यहाँ बैंकों के शाखे हैं, यहाँ प्राथमिक विद्यालय है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रुन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जहां पर करीब 4,500 परिवारों पर जो है तलवार लटक गई है, क्योंकि इनके जो घर है उनको तोड़ने का आदेश आ चुका है उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन अब ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, 5 तारीख को फैसला आने वाला है। उससे पहले जो है यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एक बेचैनी है कि आखिरकार उनके साथ क्या कुछ होगा, उनका जो आशियाना है वो बचेगा या फिर वो ढह जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत के तमाम लोग हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ जो इलेक्शन हुआ है यहाँ पर, इलेक्शन नहीं, ये सुन लीजिए, ये विपक्ष को जो वोट देना है हमारा वो गलत हो गया। अच्छा, मतलब बीजेपी का वोट नहीं दिया। हाँ, बस इतना है और कोई बात नहीं है। इस बात में दम लग रही है कि लोग कह रहे हैं बीजेपी का वोट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हलक से नहीं उतर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया और यहाँ लगभग 30 से 35 हजार वोटर हैं। पहले भी भाजपा की सरकारें थी, तो क्या उन सरकारों में जो डेवलपमेंट के काम हुए, जो सड़क पानी बिजली के काम हुए, तो क्या उन भाजपा नेताओं से रिकवरी किए जाने थे? चाहिए। क्यों कि जब भाजपा सरकार को ये पता था कि ये जमीनें रेलवे की हैं या ये रेलवे जमीन की ये जमीनें इनकी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने यहाँ काम क्यों किया? क्या ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं? क्या ये लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं? ये सवाल पूछा जाता है कि यहाँ 70 साल पुराना मंदिर है, यहाँ 50 साल पुराना दुर्गा मंदिर है, यहाँ दो इंटर कॉलेज हैं, यहाँ बैंकों के शाखे हैं, यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ आप ये बिजली का ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। तो क्या ये बिजली विभाग के कर्मचारियों पर सारा रिकवरी का बोझ डालना चाहिए? क्या उनको ये नहीं पता था कि ये जगह अनलीगल था? कुछ भी नहीं है, ये जमीन वैध है। जो जिस जमीन पर रहता है उस जमीन का मालिक होता है। ये चीजें साफ और स्पष्ट है। जमीन पर कोई आके कब्जा कर ले वो उसी का हो जाएगा। अच्छा। अगर वो 40 साल रह ले तो। अच्छा, ठीक है, हो गया। और कुछ बोलोगे? तो तमाम चुनावों में भाजपा का नेता जो मुजरा गा रहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान है, 2022 भाइयों एवं बहनों मित्रों, हर सर पर छत होगा, हर छत में नल होगा, हर नल में जल होगा। तो क्या पिछवाड़े में चला गया है? किस हिसाब से बोलते भैया? आपको अभी वोट नहीं दिया। फैसला तो हाई कोर्ट का आया है, अब मामला सुप्रीम सुन कोर्ट तो लो ना, इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है। सुनिए, सब सारी चीजें हैं। इससे पहले जो सरकारें थी, सरकार ने यह साफ और स्पष्ट किया था कि यह जमीनें उत्तराखंड सरकार की है, अभी भाजपा की सरकार है। यहाँ के लोगों की गलती ये है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया और यहाँ की बहुत जो आबादी है ज्यादातर वो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। भाजपा दुराग्रस्त से होकर ग्रसित होकर ये काम कर रही है। कोर्ट तो एक बहाना है। क्या होता है कोर्ट? तमाम हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाएं भाजपा सरकार के हाथ की कठपुतली बनकर खेल रही है। आपने खोरी गांव में देखा होगा, रमेश बदूरी के रिश्तेदार को जब विधानसभा के चुनाव में भारी शिकस्त मिली तो खोरी गांव को ध्वस्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर उसी जगह पर चलाती है जहां उसके समर्थक नहीं होते, जहां उसके वोटर नहीं होते। एक बात बताइए, यहाँ शिव मंदिर भी है, दुर्गा मंदिर भी है, तो वो भी तो हिंदू ही होंगे जो उस एरिया में रह रहे होंगे, चाहे आबादी कम हो। तो फिर यही बात हिंदुस्तान की आवाम को समझना होगा। यह हिंदू मुसलमान का मसला जानबूझकर करते हैं। इस जमीन पर, यह करोड़ों अरबों रुपए की जमीन, जिस पर किसी न किसी औद्योगिक घरानों की नजरें होगी और निश्चित तौर पर सरकार उनको
गिफ्ट देगी। रेलवे अपना कोई विकास कार्य करना चाह रहा है। रेलवे जो जमीन कहीं करती है विकास कार्य, रेलवे का इतना बड़ा बड़ा खुट्टा लगा हुआ था, आपसे भी बड़ा बड़ा खुट्टा लगा होता है, तो रेलवे को खुटवा कहाँ रखा? कागज दिखाएगा ना भाई। जो आदमी आज से तो है नहीं, देश की आज़ादी से पहले जिनके बाप दादाओं ने देश की आज़ादी के लिए खून बहाया, पसीना बहाया और बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में भरोसा किया, आज क्या हो रहा है भाई? जो जिनके बाप दादा ने गोरे अंग्रेजों की दलाली करी, मुखबरी करी, जो गोरे अंग्रेजों का साथ देते थे, आज वही जमीन उजाड़ने टैक्स लेती रही है, जो नगर निगम टैक्स लेती रही है, जो बिजली विभाग बिजली का बिल लेती रही है, जो यहाँ सीवर के जो चार्ज लिए जाते रहे हैं, उन सब विभाग के दोषी अधिकारी मंत्रियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने अब तक इन लोगों से टैक्स क्यों लिया। हाई कोर्ट ये बताए कि ये सरकार की गलती है। अगर ये उसी समय अगर चेत गए होते तो आज इनकी आने वाली पीढ़ियां खराब ना होती और इनके देश का भविष्य। बसासत होती है, वो सारी सुविधाएं दी जाती है। आप जानते हैं जहाँ भी अगर दिल्ली में भी कहीं कच्ची कॉलोनी होती है, डकैती भी किया जाता है। जहाँ बसासत होती है डकैती किया जाता है। बीजेपी को वोट नहीं देगा तो डकैती कीजिएगा, लूटमारी कीजिएगा, बुलडोजर चलाइएगा। अरे भैया, आपने टैक्स लिया कि नहीं? नगर निकाय ने टैक्स लिया कि नहीं लिया? क्यों लिया? क्यों लिया? आप यहाँ वोट मांगने क्यों आए? आपने इलेक्शन आई कार्ड क्यों बनाया? आपने आधार कार्ड क्यों बनाया? आपने राशन कार्ड क्यों बनवाए? आपके अधिकारी को पता था इसका मत? अरे भाई सुन रहे, आपके सारे अधिकारी करप्शन कर रहे, रिश्वत लेके राशन कार्ड बना रहे थे, रिश्वत लेके वोटर आई कार्ड बना रहे थे, रिश्वत लेके हर पार्टी का चुनाव करने लड़ने के लिए नेता आ रहा था। क्यों आ रहा था? उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए पहले। सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है, क्यों कार्रवाई हो रही है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में विधानसभा में कैंडिडेट का हार जाना, और इसलिए ये इतनी बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत यहाँ के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जो गैर जिम्मेदार जो पब्लिक है उनसे एक बाइट। अगर इस तरह की कार्रवाई होती है, आगे आपके पास क्या रास्ता दिखाई दे? कोई रास्ता नहीं, रोड पे रहेंगे, रोड पे जाएंगे, या घर ही खाली नहीं करेंगे हम। कोई रास्ता नजर आ रहा है? ना फिर तो आंदोलन करेंगे। सबके पास कागज है और रेलवे के पास कोई कागज नहीं है। कोई रास्ता करेंगे अगर देखो, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, वो हमारे हक में फैसला करेगा। ठीक है चाचा, कोई रास्ता नजर आ रहा है पुनर्वास को लेकर जो कह रहे हैं लोग? इंशाल्लाह कोई रास्ता नजर पुनर्वास का तो क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। रास्ता कोई नहीं है। हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी लाशें हमारे घरों के अंदर से ही निकलेंगी। हम सड़क पे नहीं आएंगे। क्यों आएंगे हम सड़क पे? अगर हम सड़क पे आते हैं तो हमारी लाशों की बेकदरी होगी, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी। वो हम हरगिज नहीं होने देंगे। हम घर के अंदर, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे बुलडोजर चले या कुछ भी हो। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हमने सर से कफन बांध रखा है। आप चाहे कब्रिस्तान में चल के देखें, वहाँ 100 कब्रों का ऑर्डर दे दिया है हमने, खुदवाने के लिए तैयार हैं हम वहाँ पे।